हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप इन जावा। वाइल लूप की तरह डू वाइल लूप भी जावा के अंदर आपके किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, इटरेटिवली एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती है। डू वाइल लूप इज वेरी सिमिलर टू वाइल लूप। इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो एग्जीक्यूशन है, वो बहुत सेम है आपके वाइल लूप के साथ में, एक्सेप्ट वन मेजर डिफरेंस। अब वो मेजर डिफरेंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वाइल के सिंटेक्स की बात करें तो क्या है वो, वाइल आप कोई कंडीशन यहाँ पे लिखोगे और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपका जो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपने वाइल ब्लॉक के अंदर लिखा है ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल के केस में क्या है, डू और यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपको बार बार रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराना है और यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक हो रही है वाइल, और यहाँ पे कंडीशन। अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स के अंदर मेजर डिफरेंस देखोगे तो क्या है कि वाइल के केस में कंडीशन आपकी सबसे पहली स्टेटमेंट के ऊपर ही चेक हो रही है। जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होने से पहले ही कंडीशन चेक होगी। तो इसका मतलब अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम पे ही फॉल्स हो गई तो आपका कोई भी जो कोड है इस ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, नॉट ए सिंगल टाइम। लेकिन डू वाइल के केस में क्या है कि आप पहले ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डू वाइल के केस के अंदर आपका जो कोड आपने डू ब्लॉक के अंदर लिखा है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे आपकी कंडीशन पहली बार में ही आपको फॉल्स मिल जाए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस डू वाइल लूप इन जावा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास डू वाइल लूप टेस्ट public static void main string arguments ओके। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम लेते हैं कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। इंट काउंटर, जैसे हमने वाइल लूप के केस के अंदर लिया था, 1 से स्टार्ट किया। डू काम क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। और कब तक प्रिंट कराना है, वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 5। अब जैसे कि हमने वाइल के केस में डिस्कस किया था कि जब तक आप अपने प्रोग्राम लॉजिक को इस तरह से नहीं लिखते जिसमें कुछ इटरेशंस के बाद आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। सिमिलर केस है डू वाइल के केस के अंदर भी। तो अगर आप यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करते हो तो जो आपका प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि काउंटर की जो वैल्यू है उसको हम एक के साथ इंक्रीमेंट कर देते हैं। सेव करते हैं प्रोग्राम को, डू वाइल लूप टेस्ट डॉट जावा, और सेव करने के बाद एग्जीक्यूट कराते हैं। Okay, you can see
1 2 3 4 एंड 5 5 टाइम्स आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस था वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस क्या था कि अगर आपकी कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कंडीशन को चेक करें तो कंडीशन है कि लेस देन इक्वल टू 5 है, तब तक हम कंडीशन को ट्रू मान रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मेरा काउंटर स्टार्ट ही 6 से हो तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी फर्स्ट टाइम के ऊपर ही। तो क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा या नहीं होगा? इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। और वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि आपकी जो कंडीशन चेक हो रही है वो इस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद हो रही है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस केस है, कोई ऐसा सिनेरियो है आपके पास में जिसमें आपकी इटरेशन जो है वो एक बार तो चले ही चले और उसके बाद कितनी बार चलनी है वो कंडीशन के ऊपर बेस हो, तो ऐसे केस में आप डू वाइल का यूज करोगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।